Hello guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हुए हो और वो कौन है? हु इज़ योर लव, ट्रू लव, द लव ऑफ योर लाइफ. सही है. काफ़ी डिटेल रीडिंग है. आपको आपका पाइल चूज़ करना है. पाइल 1 बट डेट्स हैं. ओके, पाइल 1 एंड पाइल 2. वेट, यस, ठीक है. पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके बर्थ डेट्स हैं. अपना ग्रुप चूज़ कर लें एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. हेलो माय लव. पाइल नंबर 1, हु इज़ योर ट्रू लव? आपकी सच्ची मोहब्बत कौन है और क्या आप उनसे मिल चुके हुए हैं कि नहीं? हु इज़ योर ट्रू लव? ओके, हु इज़ योर ट्रू लव? सी, आपके पास है 6 ऑफ एयर, renewal, Ace of water, 7 of air, Knight of air, Chariot, Lovers, all right, Hermit. गाइज, सबसे बड़ी इंडिकेशन और बहुत यहाँ पे ना हाई एनर्जी है पाइल 1 वालों के लिए. मूवमेंट, ट्रैवल, ठीक है. मतलब चैरियट कार्ड के साथ और 6 ऑफ एयर, ये दोनों ही मूवमेंट के कार्ड्स हैं. आई मीन आपको कहीं ना कहीं पर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा. ये फॉरेन कंट्री से भी हो सकती हैं आपके जो ट्रू लवर हैं, ठीक है. तो आई थिंक या फिर इनका कोई ऐसा प्रोफेशन है जहाँ इनको ना ट्रैवल वगैरह काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, या किसी फॉरेन अफेयर्स के किसी मामले में होते हैं ये, किसी ऐसे ऑफिस में जहाँ पर इनको बिज़नेस के सिलसिले में या कोई ऑफिशियल काम के सिलसिले में बाहर आना जाना पड़ता रहता है, ठीक है. एक और चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर पाइल नंबर 1 कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे, क्योंकि रिन्यूअल कार्ड है 6 ऑफ एयर के बाद, आई मीन आपकी लाइफ में जब एक डिफ़िकल्ट साइकिल ख़त्म होगा और आप अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दोगे, फिर यह पर्सन आपकी लाइफ में एक प्रपोज़ल के साथ आएगा. यू सी किस तरह से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है. 6 ऑफ एयर मतलब आपने जैसे ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाला और आपने मूव ऑन किए हों, साथ ही रिन्यूअल आएगा आपकी ज़िंदगी में. बिल्कुल एक मतलब आपकी जो एनर्जी बिल्कुल बदल जाएगी, आपका सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है. एक नई तरह से ज़िंदगी, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी आपकी ज़िंदगी की. और इस बिगनिंग के साथ ही मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि यू विल बी ब्लेस्ड विद एस ऑफ वाटर. आई मीन एक न्यू लाइफ, एक न्यू प्रपोजल, ठीक है. समबडी विल फॉल इन लव विद यू. और ये वही हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, योर ट्रू लवर, ठीक है. अभी ये है कि इसकी थोड़ी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्टेड है, ठीक है. बहुत ज़्यादा इनको, बेशक इनका प्रोफेशन बहुत ट्रैवलिंग का है या इस तरह आना जाना पड़ता है, लेकिन ये सब इनकी मजबूरी है. इनको पसंद नहीं है इतना ट्रैवल करना. इनको पसंद है रूम में बैठना, इनको पसंद है क्वाइट टाइम, इनको पसंद है फैमिली को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, वाइफ को टाइम दो. ये पसंद है इनको क्योंकि फैमिली पर्सन है, ठीक है. तो साथ ही लवर्स कार्ड है, इंटीमेट रिलेशनशिप,
बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला ये इंसान है, मतलब बड़े रोमांटिक है। आपकी जो रूम लाइफ है, बेडरूम लाइफ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो आई कैन सी नाइट ऑफ एयर के साथ कि ये पर्सन बेशक इनको उतना ट्रैवल पसंद नहीं है, इंट्रोवर्टेड हैं, बाहर इतना फिरना घूमना पसंद नहीं है, लेकिन स्टिल मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये इंसान माइंड सेट तौर पर, मतलब ज़हनी तौर पर बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। एक और इनकी खूबी है कि ये इंसान डिसीजन लेने पर बिलीव करता है। आई वांट टू से कि बहुत डिसाइसिव है, ठीक है। अगर इसने एक बारी में डिसीजन ले लिया तो देन यू कांट जस्ट उनका डिसीजन आप नहीं बदल सकते। और थोड़ी सी आइडियलिस्टिक भी हैं, ठीक है। इनको प्यारी प्यारी चीज़ें पसंद हैं, इनको एक ऐसा एनवायरनमेंट पसंद होगा कि मतलब ऐसे 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 चीज़ें होनी चाहिए प्लान्ड, तो प्लानिंग के ये मास्टर हैं, ठीक है। 7 ऑफ एयर, आई थिंक ऑलरेडी यूनिवर्स ने इनको आपकी ओर भेजा हुआ है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ एयर है। आई थिंक आपको ऐसे लगता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, रुका पड़ा है, मैं स्टक हूँ, ये वो, लेकिन ट्रस्ट मी, यूनिवर्स ने एक वो जो बीज जो बोना होता है ना, वो कर दिया हुआ है आपका काम। अब बस आपने बस ये चीज़ करनी है। 6 ऑफ एयर, पुरानी यादें को भूल कर आपने सिर्फ एक फ्री एनर्जी में आना है, तब जाके रिन्यूअल आएगा, न्यू प्रपोजल आएगा और आपकी जो ट्रू लवर है आपको मिल जाएगा। 6 नंबर 6 महीने तक हो सकता है, और अगर आप अभी छोटे हो तो 6 साल तक भी लग सकते हैं, ठीक है। यस, चैरियट कार्ड है, मूवमेंट है, ये पर्सन ऑलरेडी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये पर्सन ना बहुत हाई चांसेस हैं कि ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं। फॉरेनर भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी कंट्री के भी हो सकते हैं, बट आई थिंक ये किसी बाहर की कंट्री में रहते हैं, या हो सकता है आप दोनों बाद में शिफ्ट हो जाओ बाहर की कंट्री में ना, शादी के बाद। बहुत हाई चांसेस हैं फॉर पाइल 1, एक्सट्रीमली हाई चांसेस। जी, दूसरा हमारा था क्वेश्चन कि क्या आप उनसे मिल चुके भी हो ज़िंदगी में, कि अभी आप उनसे मिलोगे कि नहीं मिले हुए। 9 ऑफ फायर, 10 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ एयर, 3 ऑफ अर्थ, ऊपर नीचे सिस्टम है भाई। नाइट ऑफ अर्थ, टू ऑफ वाटर, मिल चुके हैं कि नहीं। गाइस, आपका बाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इनको मिल चुके हुए हो लेकिन आपको पता नहीं है ये कौन है, ठीक है। क्योंकि आई थिंक आपने इनको कहीं देखा हुआ है और मिले भी हुए हो। ज़्यादातर ये फैमिली से रिलेटेड मुझे वाइब्स आ रही हैं, फैमिली रिलेटिव हो सकते हैं, या आप हो सकता है आप इनकी ना किसी फैमिली को जानते हो, फैमिली किसी मेंबर को जानते हो, ठीक है। तो उनके थ्रू ये रिश्ता हो सकता है, या हो सकता है ये बाद में आपको देखें, अभी इन्होंने आपको नहीं देखा हुआ लेकिन आपने देखा, रैंडमली आप दोनों ने देखा हुआ है एक दूसरे को, मतलब वैसे ही आते जाते रैंडम पर्सन, आप नहीं जानते, मतलब यू हैव सीन देम, देखा हुआ लेकिन आप जानते नहीं हो ये कौन है, ठीक है। हो सकता है दोबारा कभी आपसे जब ज़ाहिर शादी होगी, मुलाकात होगी, तो आप शायद पहचानो भी ना कि मैंने आपको देखा था वहाँ, ये वो, नो। बट द थिंग इज़ कि आपकी नज़र से गुजरे हुए हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया है। अगर ये कार्ड ना आता तो मैं आपको कह देती कि आपने देखा भी नहीं हुआ, ठीक है।
आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है कि ये कौन है, बट यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जी है, ठीक है। दिस विल बी द लव एट फर्स्ट साइट, जब आप दोबारा से इस रिश्ते के तौर से मिलोगे ना, शादी के इस तरह, या हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं पर देखें दोबारा, तो आई थिंक इन्होंने आपको नहीं देखा, आप ही की नज़र इन पे पड़ी हुई है, इन्होंने तो शायद देखा भी नहीं हुआ आपको, लेकिन अभी जब ये दोबारा देखेंगे ना तो डेफिनेटली नाइट ऑफ अर्थ है, 2 ऑफ अर्थ है, 3 ऑफ अर्थ है, इनको ना वो कुछ कुछ होगा। ज़ाहिर है जहाँ डेस्टिनी हो वहाँ पर तो इंसान खुद ही पहुँच जाता है ना, तो इस तरह की एनर्जी है। लेकिन ओवरऑल दिस चीज़, आप इसको न्यू पर्सन ही समझे, ठीक है। ऑब्वियसली अब देखने से क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कौन है, तो आप इसको न्यू पर्सन ही समझे। लेकिन आई कैन सी हियर कि कहीं ना कहीं आपने इनको देखा हुआ है किसी दूर दराज इलाके में ठीक है, तो ये एनर्जी है। लेट मी चेक आउट मोर थिंग्स फॉर यू। कुछ पर्सनल मैसेजेस वगैरह आपके लवर, शायद कुछ और डिटेल्स अगर आपको याद आ जाए, ये कौन है कौन है। फरवरी मंथ में शायद कुछ हुआ हो, सेम जॉब, हेल्प, शायद किसी ने हेल्प की हो आपकी, या लॉन्ग हेयर, आर्मी, बड़ी सी गाड़ी थी इनके पास, सिल्की हेयर, मार्केट, लग्जरी कार, कार की 2 चीज़ें आई हैं। ओ ट्विन फ्लेम, ओके, शायद ये आपके ट्विन फ्लेम है। किस, ओके, पिता, डॉटर, कुछ भी संबंध हो सकता है, आप हिसाब लगा लें अपना अपना। अगस्त, अप्रैल, ट्रैवल, ये देखें बोला मैंने ना ट्रैवल, ये भी हो सकता है कि आप दोनों ना ट्रैवल के दौरान मिलें, कहीं आप ट्रैवल करके जा रहे हो, वो जा रहे हो, इस तरह, ठीक है। सिंगल पेरेंट, इंजीनियर, केयरिंग, एक्सपेंसिव या ब्रांडेड क्लोथ्स, ठीक है। नेम इनिशियल बता दूं आपको, सो दैट आप क्लैरिफाई कर सको कौन है ये जनाब। नेम इनिशियल्स फॉर पाइल 1, ओके, ये हैं जी आपके नेम इनिशियल्स। पहला है एच, लेट मी सी, HAT, ये तो बन गया हैट, मे बी कोई हैट वैट पसंद हो इनको। BMD, OG, ये डॉग हो गया, हो सकता है कोई डॉग वॉग हो उनके पास। ZUQ, ये कोई जुम्बा टाइप बन रहा है। ZUMBA में भी आपको जुम्बा क्लास में मिले, ये भी हो सकता है, जिम, जुम्बा, राइट तो जी ये थे आपके ट्रू लव। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगा। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। हेलो हेलो पाइल 2, आपके ये वाले बर्थडेज हैं, आइए देखते हैं हु इज़ योर ट्रू लव एंड क्या आप उनसे मिल चुके हुए हो कि नहीं। ट्रू लव, बैलेंस, किंग ऑफ फायर, 5 ऑफ वाटर, oops, 2 of air, oh my god,
Sweetheart, Moon, Chariot, the Ten of Air, why? Three of Water. Okay, pile number 2. आपके चक्कर बड़ा घूम घमेरियों वाला चक्कर है. वेल द थिंग इज़ हेयर, आपके पर्सन हो सकते हैं पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्पेशली कैंसर, या लियो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पर मैं देख रही हूँ एरीज, इस तरह से. ठीक है, तो चीज़ ये है आपकी पाइल नंबर 2, आपके पर्सन इस टाइम, आपका जो पर्सन है ना, ट्रू लव जो है आपका, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि लाइक वो किसी भी इस टाइम ट्रबलसम सिचुएशन में है. ठीक है, विदाउट एनी डाउट आई कैन सी बहुत सारे यहाँ पर लॉसेस के कार्ड हैं, परेशानियों के कार्ड हैं. ये चारों कार्ड ही परेशानियों के हैं. मून, 2 ऑफ एयर, 10 ऑफ एयर, 5 ऑफ वाटर. आई मीन वो इस टाइम किसी परेशानी में दे आर डीलिंग विद सम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, और उसको लेकर के उनको फियर्स हैं. दे आर अनेबल टू डिसाइड कि वो क्या करें. 10 of air, this is a situation which is very very difficult उनके लिए. नींद नहीं आती उनको रात को, यहाँ बहुत देर तक सोते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं. 5 of water, लॉस, उनको लगता है कुछ खो दिया है मैंने और अब वो चीज़ मुझे दोबारा से नहीं मिलनी. टू मच रिपेंटफुल, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, लाइक उनको कोई पॉजिटिविटी अभी नज़र नहीं आ रही सिचुएशन में. ठीक है, ये लेकिन आप परेशान नहीं हो, दिस इज़ जस्ट टेम्परेरी फेज़ ऑफ हिम. मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि आप कनेक्ट कर सकें कि ये कौन है. ठीक है, कोई फिनेंशियल लॉस भी हो सकता है, यहाँ पे कोई प्राइवेट लाइफ में कोई परेशानी है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, बट डो नॉट वरी, क्योंकि ये किंग ऑफ फायर है. इन्होंने एंड में अपना एक स्पार्क जगा ही लेना है, इन्होंने अपना फोकस बना ही लेना है और ये सिचुएशन को कट करके बाहर आ ही जाएंगे. ठीक है, इनकी पर्सनालिटी बाकी में अट्रैक्टिव है, करिज्मेटिक है, काफ़ी आइडियलिस्टिक भी थोड़े से हो सकते हैं, थोड़े से आई थिंक ड्रीमर भी हैं. सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं, उसको सोच लेते हैं, उसका एक पूरा वो बना लेते हैं मैप कि कैसे कैसे क्या होना है. लेकिन ये बता दूं, दिस पर्सन इज़ वेरी बैड इन डिसीजन मेकिंग, और उनसे डिसाइड हो भी नहीं पा रहा कि सिचुएशन क्या कैसे कहाँ चलेगी. खैर, इसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये उनका पर्सनल सिचुएशन है. एंड अभी मैं दोबारा कार्ड निकालूंगी, आप इनसे मिल चुके भी हैं या नहीं. लेकिन 3 ऑफ वाटर है. आपके साथ जो है इनको पसंद है वक्त गुजारना, क्योंकि आपके साथ उनको ऐसे लगता है कि दिस इज़ अ फन टाइम, गैला टाइम. ठीक है, तो उनको वो गैला और वो सब चीज़ें बहुत पसंद हैं, आपके साथ वक्त बिताना. और फ़न, दिस पर्सन क्रेव्स फॉर फन, क्योंकि इन्होंने इतनी परेशानियाँ देखी हैं, इतना दुख देखा है कि दिस पर्सन लिटरली इज़ क्रेविंग कि लाइफ में कुछ बैलेंस आ जाए. चीज़ें हिली हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, आउट ऑफ अच्छा उनके समझ से बाहर हो गई सिचुएशन कि मैं क्या करूं. ऐसा नहीं है कि ये पर्सन लूज़र है, किंग ऑफ फायर की एनर्जी है, वेरी फायरी पर्सन, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और पोटेंशियल है, लेकिन ही डजंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन. थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ बैलेंस, उनके हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं दिन ब दिन. तो वट एवर द केस इज़, आई थिंक ये पर्सन किसी सिचुएशन से निकलना चाहता है, यहाँ से बाहर आना चाहता है. चैरियट,
और सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन कहीं पर स्टक है। डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गोना गेट फाइन। तो ये तो थी उनकी सिचुएशन, आपका जो ट्रू लव है। लेट मी चेक आउट कि आपको क्या ये मिले हुए हैं या नहीं मिले अभी तक। किंग ऑफ एयर, 5 ऑफ अर्थ, गॉड, क्या आपको ये मिल चुके हैं? टू मच नाइट एनर्जी, टू मच नाइट एनर्जी। जी गाइस, फाइल नंबर 2, आपको ये मिले थे, ठीक है, लेकिन आई थिंक आपका ब्रेकअप हो गया था इनके साथ। चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन आई थिंक चीज़ें रिवाइव होंगी। यहाँ पे अवेकनिंग है, तो इनको समझ आ जाएगा कि इन्होंने जो खोया है वही इनके लिए था, और आपको भी समझ आएगा कि यही पर्सन मेरे लिए ठीक था, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इस बारी ये पूरे पैशन के साथ आपकी ओर आएंगे, ठीक है, और एक नई कमिटमेंट आपके लिए ले करके आएंगे, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत रिपेंटफुल है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, यहाँ सिचुएशन क्यों ऐसी ख़राब हो गई थी, लेकिन ही इज़ रेडी टू मेक द अमेंडमेंट, ठीक है। एंड फॉर दोज जो कि जिनकी लाइफ में कभी कोई नहीं आया, सिंगल है, यस डेफिनेटली उनके लिए डिफरेंट रीडिंग है, वो सुन लें कि हाँ ये इंसान नया है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई आया ही नहीं पहले, ठीक है ना, फिर तो ऑब्वियसली इज़ अ न्यू पर्सन। बट उनकी लाइफ में अभी दिस पर्सन इज़ डीलिंग विद समबडी एल्स, ठीक है। आई एम सॉरी टू से, आपको बुरा लगा, आई नो, बट वो चीज़ें वहाँ चली नहीं, ठीक है, वो चीज़ें वहाँ चली नहीं, और अब उनको एहसास हो रहा है अवेकनिंग के साथ। देखो, इन्होंने किसी को कमिटमेंट दिया, किंग ऑफ एयर, ठीक है, 5 ऑफ अर्थ, वहाँ से वो पर्सन शायद पैसे के पीछे था, सिर्फ उनको सिर्फ पैसा चाहिए था, जायदाद चाहिए थी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उनकी आंखें खुली अवेकनिंग कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, इट्स नॉट अबाउट ऑल मटेरियलिज्म ऑल द टाइम, ठीक है। तो नाइट ऑफ एयर उन्होंने सोचा मैं निकलूँ अब यहाँ से। 5 ऑफ एयर, लड़ाई झगड़ा हो गया उनका, लाइक एवरीथिंग वेंट डाउन द ड्रेन, डिसअपॉइंटमेंट हुई, ठीक है, फॉर अ वाटर। वो थक चुके हैं उस पर्सन के तमाशों से, और जो भी वो कुछ कर रहा है इनके साथ, ठीक है। तो मतलब उसके इंटरेस्ट कुछ और हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट इनटू लव एंड लाइक इमोशंस, ये सब चीज़ें। तो यस, एस ऑफ अर्थ भी ये इंसान चाहेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करूं, मैं दोबारा से खुशियाँ लेकर के आऊँ, मैं किधर फंसा हुआ हूँ, मेरी उम्र ख़त्म हो गई है, मैं क्यों इधर स्टक हूँ। देन नाइट ऑफ फायर, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ, और एक सडन चेंज आएगा, सडन इवेंट आएगा, सडनली इनको कुछ एहसास होगा, नहीं दिस पर्सन विल मूव टूवर्ड्स यू, जो कि आप उनके रियल पार्टनर हो। ये पूरी स्टोरी खुल के आ गई है इनकी। एनीवेज, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप अच्छा, अगर आपका पास्ट लवर के साथ आप दोबारा से रिकनेक्ट होना नहीं चाहते, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक हो चुका होता है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप, दैन डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ अ न्यू पर्सन, ओके। मैंने दोनों साइड्स की रीडिंग बताई है। अगर आप सिंगल हैं या आप कोई पास्ट लवर रहना चाहता है, तो आप सिंगल वाली को लें, अगर आप नहीं चाहते हो पास्ट को। तो बिकॉज यहाँ पर न्यू पर्सन की एनर्जी है, और वो उस न्यू पर्सन की लाइफ में जो भी हो रहा है, नहीं हो रहा, उससे आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए। आप अपना आगे को देखें, अपना फ्यूचर देखें कि आपका फ्यूचर कितना ही सिक्योर्ड है इसके साथ, पर्सन के साथ, ठीक है। चले पर्सनल मैसेज देख लें हम इनके, कि मतलब क्या है हैंडमेड में आपकी
फिर हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ओके, क्लास फेलो आपके ट्विन फ्लेम कनाडा, डाइवोर्सी हो सकता है जो मैंने से बताई है, या कहीं पे मैरिड हों पहले तो फिर इनको डाइवोर्स हो जाए। डेटिंग ऐप पे आप लोग मिले कहीं पर, या ऑनलाइन, इंटरनेट, मोबाइल, किसी भी रॉन्ग नंबर इस तरह जी। 30, 31, 29, 50 एज हो सकता है। गुड लुक्स, गुड लुकिंग है, सिल्की हेयर, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है इनका, सेंस ऑफ ह्यूमर। डॉक्टर, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या साइकिक हीलिंग इस तरह भी हो सकता है। कार पार्किंग, सोलमेट, हेल्प। ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, RMPOSY। नेम इनिशियल अभी हम दोबारा भी देखते हैं। स्मार्ट, डार्क हेयर, सिंगल पेरेंट, UAE से हो सकते हैं ये। फेसबुक पे मिले हों आप, हो सकता है। सीनियर हो आपसे, स्विट्ज़रलैंड। ऑनलाइन मिले शायद आप लोग, ऑनलाइन इस तरह की बहुत वाइब्स आ रही हैं। कलर्ड आइज, 5, 7, 8, 21, 25 बर्थ डेट्स हो सकती हैं। जिम, हॉट। ओके, चले नेम इनिशियल्स देख लें हम फॉर फाइल नंबर 2। इनके नेम इनिशियल्स क्या हैं? ओके, फाइल 2 नेम इनिशियल्स हैं जी। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास RALHVTNSFWG। ठीक है, ये नेम इनिशियल्स हैं, आप देख लें। RMALHVTNSFWG। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद है। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।